Hello bachcho, let's see the question. The question said that the coaxial cable used in the transmission line has an inner radius of 0.1 mm and the outer radius of 0.4 mm. Calculate the capacitance per meter for the cable. Assume that the space between the conductor is filled with a epoxy resin with a dielectric constant of 3.6. So यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि एक कोएक्सियल केबल है. इट मीन्स दैट यहाँ पे एक सिलेंडर है. केबल हम डायरेक्टली एक सिलेंडर की तरह कंसिडर करते हैं जिसका इनर रेडियस दैट इज 0.1 mm और उसका आउटर रेडियस 0.4 mm दिया हुआ है. सो हमें यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है कि कैपेसिटेंस पर मीटर ऑफ द केबल. तो कैपेसिटेंस पर मीटर द केबल वो कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है. और यहाँ पर जो सब्सटेंस लिया गया है दैट इज स्पेस बिटवीन द कंडक्टर इज फिल्ड विद इपॉक्सी रेजिन. सो इपॉक्सी रेजिन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया है हमें यहाँ पर दैट इज 3.6 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. इनर रेडियस 0.1 mm, आउटर रेडियस 0.4 mm. सो ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू कैपेसिटेंस. सिंस यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस किसका है? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का है. सो देयरफॉर की कंसेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम सिलेंड्रिकल कैपेसिटर. सिलेंड्रिकल कैपेसिटर. सो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है? दैट इज C इक्वल टू 2 पाई K एप्सिलॉन 0 इंटू L डिवाइडेड बाय ln ऑफ B बाय A. तो ये कैपिटल L है. तो यहाँ पर K इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जैसे कि हमें यहाँ पर दिया गया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 3.6 है. दिस इज K. इनर रेडियस A और दिस इज आउटर रेडियस B. नाउ और क्या क्या दिया है यहाँ हमें यहाँ पर L दैट इज लेंथ और एप्सिलॉन 0 दैट इज परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. देयरफॉर हमें यहाँ पर क्या निकालना है? कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ. देयरफॉर हमें यहाँ पर C बाय L कैलकुलेट करना है पर यूनिट लेंथ. उसका फॉर्मूला क्या होगा? K एप्सिलॉन 0 ln B बाय A. जैसे कि यहाँ पर B बाय A इट मीन्स दैट हमने रेशियो लेना है. सो हम डायरेक्टली mm में भी करते हैं तो सब कुछ कैंसल आउट हो जाएगा. C बाई L इज इक्वल टू 2 पाई K की वैल्यू क्या दी है हमें? दैट इज 3.6. एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 डिवाइडेड बाय ln ऑफ 0.6 mm अपॉन 0.1 mm. सो mm गेट कैंसल यहाँ पर 0.6 और 0.1. सो यहाँ पर ln ऑफ 6. सो 2 पाई इसका मल्टीप्लीकेशन होगा 200 डिवाइडेड बाय ln ऑफ 6 C बाई L. सो C बाई L इक्वल टू क्या होगा? 0.66 यहाँ पर इंटू 10 टू द पावर 12 -12 इंटू 10 टू द पावर -12. It means that C by L equal to 111.66 picofarad upon meter. So this is the answer. So आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा. थैंक यू.